answer that I have sent yesterday Yes, ma'am. on Snap homework and class group? Then I'm not going to discuss about A, B. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. A, B and C. आवाज नहीं होनी चाहिए सभी अपना म्यूट योर माइक सभी कर लो। हाँ चूंकि क्वेश्चन आंसर है तो हम म्यूट करेंगे, फिर किसी को समझना होगा तो फिर हम म्यूट नहीं करेंगे। आप अपने आप को म्यूट कीजिए, म्यूट योरसेल्फ। नींद आने लगा क्या? नींद का समय हो गया क्या? सुबह से काम करके थक गए हो? हाँ स्ट्रेट बैठो। Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून। जब तक सब लोग कनेक्ट होते हैं उनमें से कुछ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। माइक को अपने आप अनम्यूट कर सकते हो तुम लोग, ऐसा हम ये कर दिए इसमें। यू कैन ओपन योर माइक योरसेल्फ एंड क्लोज योर माइक। चलो Ma'am, can you please get some? name the important source of our food. D, page number 31. All of you see page number 31. Name important source of our food. So important source, plant material, source from plant and animal. ऐसे लिखो, source from plant, B1. Food from, there are two type of source. There are sources, source of food. First, food from plant. आवाज करोगे तो देखो तो हम नहीं लिखेंगे फिर। Food from plant और B, food from animals. Next, state the importance of carbohydrate in our diet. B2 का आंसर लिखो। It provides energy. Name the vitamins whose deficiency cause the disease night blindness. ऊपर वाले को रब करें, रब करके No, ma'am. तो लिखो जल्दी जल्दी। Yes. नीचे लिखते हैं 3 का। Yes. T3 का फर्स्ट ए नाइट ब्लाइंडनेस।
मैम विटामिन ए। हाँ वेरी गुड, विटामिन ए, ब्लाइंडनेस। कौन ऐसे सो के क्लास करता है रे? गोवा नीचे अरे उठो ना, पढ़ा रही है बोर्ड पे लिखवा रही हो, तुम नौटंकी कर रहे हो। हम भी चल लिखते हैं। अच्छा, मेरी आवाज अगर सुन रही है तो हमको उस बच्चे का वीडियो दिखाइए, जो सो रहा है उसका वीडियो दिखाइए। तो अगर मेरी आवाज को आप सुन रही हैं तो जो सो रहा बच्चा उसका वीडियो हमको दिखाइए। कैसा बच्चा है? टीचर पढ़ा रहे हैं, मम्मी उठा रही है कि उठो उठो, मैम लिख रही है ब्लैक बोर्ड पर, तुम उठो पढ़ो। उसका वीडियो दिखाइए, हम कल आपके घर आ जाते हैं। उसको पता ही नहीं है किस टीचर से पाला पड़ा है। नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए, बी। मैम हाँ मैम कीवर्ड्स को कॉपी में लिखेंगे। हाँ लिखेंगे बेटा, लिखेंगे। जो डिफिकल्ट वर्ड्स है और कीवर्ड्स को पहले डिफिकल्ट वर्ड्स लिख लेंगे, उसके बाद कीवर्ड्स को लर्न करके तब लिखेंगे। लर्न कर लेंगे और फिर देख करके ही लिखेंगे, अच्छे ढंग से उसको लिखेंगे कॉपी में। चलो इसको लिखो, विटामिन। अरे अभी लग रहा है कि सुबह से कुछ बच्चे तो हमको पता है अपनी मम्मी का मदद करता है, इस लॉकडाउन में झाड़ू भी लगा देता है, कुछ कुछ काम कर देता है। और कुछ बच्चा जो है काम नहीं करता है, पढ़ाई भी नहीं करेगा, बस मम्मी को परेशान करने में लगा रहेगा। मैम ये डी का कौन सा लिखवा रही हूँ? ये तो लिखा है बेटा, ये D1 हुआ, फिर तुम्हारा ये D2 हुआ, ये D2 हुआ। ABC तो हम सेंड कर चुके हैं ना, स्नैप को पर और ग्रुप में भी सेंड किया था हमने कल। मैम जो आपने ABC का मैम जो फोटो भेजा था मैम, उसमें ए का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर नहीं आया था। लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड, नीड फूड टू ग्रो एंड सरवाइव, टू ग्रो एंड सरवाइव। अभी लिख लीजिए मैम उसके नीचे D3 है। हाँ D3 है, D3 का A है नाइट ब्लाइंडनेस, और किसकी डिफिशियंसी? विटामिन ए, वेरी वेरी डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी। हाँ अब ऊपर हम लिखते हैं क्या है? स्कर्वी, और उसके बाद स्कर्वी, विटामिन सी, और डी रिकेट्स। मैम को कॉपी में भी लिखना है। रिकेट्स, जिनकी भी माँ को प्रॉब्लम होगा वो आप हमारा फोन नंबर लिखिए 8252679249। जिनकी भी मदर को प्रॉब्लम है, बच्चा आपका नहीं पढ़ रहा है, मेरा नंबर लिखिए और 7 बजे शाम से हमको फोन करना शुरू कीजिए। हाँ शाम को बात करेंगे उससे। अगर फिर भी वो अपने आप को ठीक नहीं करता है तो आप हमको घर का पता बता दीजिएगा, हम आपके घर आ जाएंगे। मैम सभी दिनों को कॉपी में भी लिखना है क्या?
मैम समथिंग की मैं तो कॉपी में भी लिख लूँ। हाँ ये कॉपी में लिखो ना, ABC लिखा हो तो D लिखो, कॉपी में ही लिखो। चलो name any three of mineral needed by our body. मैम कैल्शियम, फॉस्फोरस। नहीं लिख रहे हैं, चलो बोलो, तुम ही लोग बोलो। आयरन, और बोलो। मैम कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। हाँ, आयरन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। मैम आयोडीन। आयोडीन भी, लेकिन कितना लिखना है? 3 मिनरल needed by our body. प्लस में ROUS, phosphorus, ये ठीक करके phosphorus. State the role of calcium in our body. The role of calcium. इसी को हाँ बोलो बोलो जल्दी। मैम इट बिल्ड्स हेल्दी बोन्स एंड हेल्दी टीथ। हाँ, क्वेश्चन ये कैल्शियम required in calcium required in our body for healthy teeth and healthy bones. Write the full form of term PEM and PCM. मैम पीएम का प्रोटीन, हाँ, इसको मैम आप करते क्या? प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन। वेरी गुड। और मैम पीसीएम का प्रोटीन, कैलोरीज, और मैम माल न्यूट्रिशन। PEM, हाँ वेरी गुड। प्रोटीन, एनर्जी, E for energy, malnutrition, और एक नीचे लिखते क्या? PCM। नीचे दिखाई दे रहा है सभी को? ब्लैक बोर्ड दिख रहा है? अरे हैंड भी तो वेव कर सकते हो बेटा। हाँ यस मैम और नॉट। हाँ दिखाई दे रहा है। यस मैम। हाँ, और PCM प्रोटीन, कैलोरी, माल न्यूट्रिशन। और इसके बीच में हाई का देना है, प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन, तीनों के बीच में। यहाँ देखिए प्रोटीन, कैलोरी, माल न्यूट्रिशन लिखो। और मेरी बात भी सुनो, तुम लोग पढ़ोगे
टेम्परली मम्मी पापा को या फिर टीचर को खुशी दोगे कि हाँ, हम लोग कहते हैं कि मेरे क्लास के, मेरे स्कूल के बच्चे इतना अच्छा किए, टॉप किए, ये खुशी मिलती है। कल जो बता रहे थे कि एक लड़की थी, वो मेरे स्कूल की एक स्टूडेंट थी जो सर्जन थी, अपना फेसबुक पर सर्जरी करते हुए पोस्ट जो है ना सेंड की थी, खुशी मिल रहा था वो देख करके। और मम्मी पापा को भी खुशी मिलती है ये कह के कि मेरा जो है बेटा और बेटी बहुत अच्छा किया। लेकिन रियल खुशी बेटा तुम ही को मिलेगा जब तुम इस दुनिया में अच्छा पोजीशन पालोगे, अच्छा अपना जगह पालोगे, किसी से पैसा तुमको नहीं मांगना पड़ेगा, अपने मन के काम कर सकोगे, तो तुम्ही को हर पल खुशी मिलेगी। हाँ, अपना अचीवमेंट जो है, अपना गोल जो है तुम अचीव कर लोगे तो तुमको रियल खुशी मिलेगी। हाँ, तो कभी भी अपने मम्मी पापा को परेशान नहीं करना है कि क्लास हो रहा है और नींद आ रही है, हम सोएंगे। देखो अभी तक 26 ही पार्टिसिपेंट है। हाँ, क्या ये सोने का टाइम हो गया? अब मम्मी उठाए कि उठो बेटा उठो, और तब तुम उठोगे और क्लास करोगे। हाँ, ठीक है, हम क्वेश्चन आंसर सेंड कर देते हैं, ये अलग बात है। लेकिन सामने डिस्कशन वो क्यों, तब तक ये सब चीज अवेलेबल है नेट पर, तो सब कुछ अवेलेबल है, क्यों इंटरेक्शन टीचर से? हाँ, अभी जो हम पढ़े हैं बचपन में, जो पढ़े हैं, या बहुत 25 साल पहले जो पढ़े हैं, वो भी हमको याद। अब देखो, why do we need protein and how do they affect our health? प्रोटीन क्यों चाहिए? Why do we need protein and how the protein affect our health? So we require protein for making the bones, muscles, blood, for making the immune system strong. और यहाँ तुम्हारा एकदम आराम से दिया है पेज नंबर 21। प्रोटीन help in building up developing tissues of a growing child, and it also take care of wear and tear of the body tissue at all age. मिल गया सभी को? पेज नंबर 21 फर्स्ट पैराग्राफ, मार्क इट। मैम protein help in building up developing tissues of a growing child. Next, they also take care of wear and tear of the body tissue at all age. हो गया? मार्क कर लिए? यस मैम। हाँ मैम प्लीज मार्क कर लिए। मैम प्लीज रिपीट अगेन। मैम प्लीज रिपीट अगेन। 21. See first paragraph and second line and third line. Protein help in building up developing tissues of a growing child. Full stop. They also take care of wear and tear of the body tissue at all ages. हो गया? एंजल देखो अभी ऐड हो रही है, इसी का बात कर रहे थे ना अभी। देखो ये सो के उठी है, ये अभी पूछते हैं ऐड होती है तब। तुम लोग सभी सुने ना, किसी की मम्मी उठा रही थी? हाँ, अरे नहीं कर रहा। यस मैम।
नेक्स्ट, अब कहाँ चला गया? अब ये मैम लिखवा रही है। क्या ध्यान से सुनो सभी। मिनरल X is essential for formation of component Y in blood of a person. The function of Y is to transport oxygen in the body. The deficiency of mineral X in the diet of person causes a disease Z. Identify X, Y and Z and also mention the symptom of disease Z. अब देखो मिनरल X is mineral, it is mineral essential for formation of component Y. I'm rubbing the board. मैम मिनरल आयरन। हाँ, this mineral is iron. So mineral X is iron. And it is important for formation, it is essential for formation of component Y. So मैम हीमोग्लोबिन। Y is क्वेश्चन कौन सा है hemoglobin. मैम? कौन से क्वेश्चन? Oh, sorry, ये लिखना भूल गए। देखो ये तुम्हारा कोड E4 ये साइड में लिख लो। E4 E3 हो गया तो E4 होगा ना। E3 तो अभी बताया ना, ये E4 है। तो ये मिनरल X क्या है? आयरन एंड Y इज हीमोग्लोबिन। और ये इसकी कमी से क्या होता है? एनीमिया। हीमोग्लोबिन और क्या है? एनीमिया। हाँ, तो X हो गया, Y हो गया, और Z इज एनीमिया। Z इज एनीमिया। ऐसे करके याद रखना। एनीमिया। और सिम्टम ऑफ एनीमिया, सिम्टम भी लिखना है। देखो symptom of anemia, also mention the symptom of disease Z. तो ये एनीमिया का सिम्टम लिखो। बॉडी सो फटीग, लॉस ऑफ एपेटाइट। फर्स्ट, बॉडी सो second, loss of appetite. Third, loss of appetite and whitening of nails. मैम ये बॉडी को क्या लिखा है? बॉडी सो फटीग, एकदम दर्द कर रहा है ना, पूरा बॉडी, तो उसको बॉडी सो फटीग। और ये लिखा है। हाँ, ये सिम्टम लिखना है। एनीमिया का सिम्टम लिखना है। जेड का सिम्टम लिखा क्वेश्चन में, राइट द सिम्टम ऑफ जेड। तो लिखोगे ना, ऑफ जेड। तो बॉडी सो फटीग, लॉस ऑफ एपेटाइट, व्हाइटनिंग ऑफ नेल्स, और क्या है मैम? स्वेलिंग ऑफ हैंड्स एंड फीट। स्वेलिंग ऑफ हैंड एंड फीट। चलिए लिखो सब, लिखो जरूर, बैठे ये नहीं कि बुक में मार्क कर लिया, वो नहीं होगा, लिखना है। इसलिए कि लिखने से प्रैक्टिस बनेगा। नहीं तो लॉकडाउन के बाद सब स्कूल में आओगे
तो देखते हैं क्या कुछ बहुत सारा मुश्किल का सामना करना पड़ा। ऐसे ही पढ़ाते थे, लिख लिख करके क्वेश्चन आंसर भी सेंड करते थे, लेकिन बहुत सारे बच्चे आए जिनके पास कॉपी नहीं था, फिर कॉपी दिलवाना पड़ा दूसरे सेक्शन के बच्चे से, कॉपी दिलवा करके हम लिखवाए हैं क्लास में बैठा करके। तो ऐसा नहीं हो बेटा, बाद का काम बाद ही में रह जाता है, अभी प्रेजेंट में लिखा हुआ है उसको लिख दो। बाद में हो सकता है कि तुम्हारे पास इंटरनेट नहीं हो, हाँ, तो प्रॉब्लम तो आ सकता है। चलो 2 क्वेश्चन और है, जल्दी से मार्क कर लो बुक में, नहीं तो टाइम ओवर होने वाला है। डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इज मोर कॉमन इन माउंटेनियस रीजन, व्हाई? यहाँ मार्क कर लो बेटा जल्दी से। पेज नंबर 26, लास्ट पैराग्राफ और लास्ट 4th लाइन देखो सभी। पेज नंबर 26, लास्ट पैराग्राफ, लास्ट 4th line. Deficiency of iodine is common in mountainous region where soil and water are poor in iodine. सभी मार्क कर लिए? फिर से सुनो, 26 पेज, लास्ट पैराग्राफ, और इट इज सेकेंड थर्ड second last line है। Deficiency of iodine is common in mountainous region where soil and water are poor in iodine. Next, last question. What is balanced diet? Why should we take the balanced diet? चलो यहाँ पेज नंबर 27, उसके बाद पेज नंबर 27 में फर्स्ट पैराग्राफ देखो, second line, a balanced diet consists of all the nutrients which are important for proper growth and development of the body. लिखे सभी, मार्क कर लो। मैम यस मैम, हो गया। फिर से बोल रहे हैं 27 का पेज, 27 जो है, हाँ बिल्कुल सही रिद्धि। फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड लाइन, balanced diet consists of all the nutrients which are important for proper growth and development of the body. टाइम खत्म होने वाला है, ब्लैक बोर्ड पर लिखने में टाइम चला जाएगा। कल से जो है नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे तुम लोग को। कौन सा नेक्स्ट चैप्टर? सभी इसको लिख करके और एक बार चैप्टर को रीड करना, नेचर ऑफ मैटर। ओके मैम। हाँ, क्या बोल रहे रिचा, बोलो तो फिर से। मैम हमने समथिंग टू डू, ओहो अच्छा, सुनो, हाँ वेरी गुड। ये यहाँ देखो, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, जरा सा इसको भी देख लें, उसके बाद उसको देखते हैं। ओके मैम। समथिंग टू डू भी करना है, समथिंग भी, मैम कॉपी में। तो आप ये कर सकते हैं, इतना अच्छे से पढ़ लिए हैं कि इसको आप खुद कर सकते हैं। लिस्ट एग्जांपल और फूड आइटम